दोस्तों, अक्सर जुम्मे की नमाज में लोग जो है ना एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से या तो भाग जाते हैं या तो पिछली सफ में खड़े हो जाते हैं या तो नमाज पढ़ने ही नहीं जाते, जिसकी वजह यह है कि उनको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। अक्सर मेरे साथ भी यही मामलात होते थे। जुम्मे की नमाज जब होती थी तो मैं मस्जिद जाता ही नहीं था, या तो किसी कोने पे खड़ा हो जाता था या तो आखिर में पहली सफ में मैं कभी गया नहीं। मुझे बहुत ही डर और खौफ होता था, जिसकी वजह जो है ना एंजाइटी और डिप्रेशन थी। ऐसे मामलात थे ज़िंदगी में, बहुत मुश्किल लगता था, घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी मस्जिद के अंदर, जिसकी वजह से मैं वहाँ से भाग जाता था। मैंने जुम्मे की नमाज मस्जिद में अदा की और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई एक अवेयरनेस के तौर पे कि मेरी ज़िंदगी पहले कैसी थी। मुझे घबराहट, बेचैनी, खौफ, डर, ये सारी चीज़ें मेरे साथ होती थी। चक्कर आना और बेचैनी होना, ये सारे मामलात मेरे साथ होते थे और मैं जो है ना हर टाइम एक डर की कैफियत में होता था, एक अजीब से सट्टे की हालत में होता था और सही से कुछ समझ में नहीं आता था। एक धुंधलाहट आती थी आंखों पे। जब भी मस्जिद जाता था मेरी ये कैफियत हो जाती थी। तो जब मैंने इस चीज़ को कवर किया, इस चीज़ से मैं निकलने की तरफ आया, मैंने जो टेक्निक्स अपनाई, तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं मस्जिद में खड़ा हूँ और एक वीडियो मैंने बनाई और वो अनफॉर्चुनेटली वो मसले सबके साथ थे और वो वीडियो जो है ना वायरल चली गई। अब सब लोग पूछ रहे थे कि हमारे साथ भी ये मसला होता है। जब मैंने उनको देखा कि उनके साथ ये मसला होता है, फिर मुझे पता चला कि मैं अकेला इस चीज़ में नहीं था, काफ़ी सारे लोग इसमें थे और अब तक हैं और मुझे अक्सर कमेंट्स भी करते हैं और पर्सनल मैसेज भी करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से खुद को इस चीज़ के लिए ट्रेन किया। मैं खुद जो है ना इस मुश्किल घड़ी से कैसे निकला और इस एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना और जो है ना अजीब से ख्यालात आना, ब्रेन फॉग होना, आंखों में धुंधलाहट होना और बिला वजह का डर, खौफ, कब कभी पसीना आना, इस चीज़ से मैंने कैसे निजात हासिल की और मैं कैसे इस जुम्मे की नमाज के लिए अपने आप को मस्जिद ला सका। पहले तो मुझे बहुत ही खौफ होता था, बहुत ही डर होता था। फिर मैंने अपना एक रूटीन बनाया, एक टेक्निक लगाई, NLP की टेक्निक कहते हैं इसे, और इसे माहिरीन भी इस्तेमाल करते हैं। ये मेरी लाइफ स्टोरी थी तो मैंने अपने लिए रिसर्च किया, तो मेरे ऊपर इसने बहुत वर्क किया। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है, आप अभी जहां भी है एक पुरसुकून जगह पर बैठ जाइए या बाद में कर लीजिएगा, पहले स्टेप सीख लीजिए। सर लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि हमें स्टेप बताएं, तरीका बताएं, तो अभी मैं तरीका बता रहा हूँ। करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा, क्योंकि कल जुम्मे का दिन है और बहुत से लोग जो है ना इस खौफ में होंगे जुम्मे की नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, जाएं या ना जाएं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जाएं। सबसे पहले इस टेक्निक को अपनाएं और इस टेक्निक की मदद से इंशाल्लाह आप कल जुम्मे की नमाज पढ़ेंगे और डटे रहें। और जिसने नमाज पढ़ ली वो कमेंट्स में यस ज़रूर लिखेगा मुझे। तो NLP की टेक्निक शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी पुरसुकून जगह पे आपने बैठ जाना है और 5 से 6 लंबी सांसें लेनी है। उसका तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले एक जगह पर बैठ जाएं और अपने आप को रिलैक्स करें और आंखें बंद कर लीजिए। ठीक है, कर ली आंखें बंद। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। एक और बार। एक और बार। बस आखिरी बार। अब आप रिलैक्स हो गए, आंखें आपकी बंद होनी चाहिए। अब आप जो है ना जिस मस्जिद में भी नमाज पढ़ते हैं उसको अपने जहन में तसव्वुर करें, आंखें बंद होनी चाहिए। देखिए, फॉलो करेंगे तो मामला हल होगा। आंखें बंद और उस मस्जिद को देखें जहां आप बैठे होंगे जुम्मे वाले दिन। ठीक है, मस्जिद पहुंच गए, आपके जहन में एक इमेजिनरी तस्वीर बन जाएगी मस्जिद की। उसको देखें किस तरह की मस्जिद है, कहाँ आप बैठे हुए हैं, और लोगों को देखें, आप अपने तस्वुरात में देखें। ठीक है, और अब जो लंबी सी घड़ी लगी हुई है उसकी तरफ देखें, देखें उसमें टाइम क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आप देखें। एक एनवायरनमेंट बनाएं अपने जहन में। बना लिया? ठीक है, बना लिया। अब देखें यहाँ पर क्या है। यहाँ पे कोई डर है, कोई खौफ है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको डरा रही है।
देखे क्या है, जो भी है उसको कहे मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अपने जहन में वो हालत लाए जिसमें आप उस टाइम होते। अब उस हालत में आप आ गए। अब इस हालत को गौर से देखिए कि क्या हो रहा है। घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, जो भी है इसको देखें, गौर से देखें और अपने चेहरे पे एक स्माइल लाएं, मुस्कुराएं इसको देख के। अब एक लंबी सांस लें नाक से और उसको मुंह से छोड़ दें। अब फिर एक लंबी सांस लें और फिर मुंह से छोड़ दें। अब मुस्कुरा के इस परेशानी को देखें। अब इससे कहें मैं आपसे नहीं डरता। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन उसके लिए आप जो है ना ये 2 उंगलियां लेके यहाँ पर जो है ना हथेली के नीचे जो है ना आप यूं टैप करेंगे। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी। ये अपने आप से बार बार कहें और यहाँ टैप करें। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में खड़ा हूँ और अब सब लोग नमाज पढ़ेंगे, मैं भी खुद सुकून होकर नमाज पढ़ जाऊँ। फिर से यही करें, इसी तरह करते रहें, टैप करते रहें और अपने आप को ये मैसेज देते रहें। अच्छा, इसी जोन में रहें। अब यहाँ पर आपने टैप कर लिया। अब जो है ना अपनी इस जगह पे जहाँ पर हार्ट है आपका, वहाँ टैप करें और लंबी सांस लें नाक से और मुंह से छोड़ दें। कहें अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, आज मैं जुम्मे की नमाज अदा कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ और मैं इस ख्यालात और कैफियत से नहीं डरता। अल्लाह का शुक्र है ये कैफियत मेरे सामने है और मैं इससे नहीं डर रहा। अपने यहाँ पर जो है ना ये 2 उंगलियाँ इसी तरह टैप करते रहे। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। अपने आप को इस चीज़ को देखते हुए अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें और यहाँ टैप करते रहें। अब यहाँ कर लिया, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर नीचे टैप करें और कहें अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं सुकून से जुम्मे की नमाज अदा करूँगा और मैं यहाँ बिल्कुल सुकून महसूस करता हूँ। यहाँ कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ टैप करके बार बार अपने आप को बोलते रहें। ठीक है, यहाँ हो गया। अब यहाँ टैप करें, नाक के नीचे टैप करें और यही जुमला दोहराएं, मुझे डर नहीं लगता, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता, ये बस मेरी सोचें हैं और मेरा ख्याल है, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक है। अब यहाँ टैप करें, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं जुम्मे की नमाज अदा करूँगा और शुक्र है। आंखें बंद होनी चाहिए आपकी और यहाँ पर जो है ना टैप करें कि आप ठीक है, ये कर लिया। अब लास्ट जो है ना आपने यहाँ सर के इधर यहाँ पे टैप करना है, अल्लाह की शुक्र है, यहाँ पे प्रेस करते रहें हल्का हल्का। अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, कोई घबराहट नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। अपने आप को बार बार ये बोलते रहें, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अब ये कर लिया। अब एक लंबी गहरी सांस लें और देखें आपको जो है ना अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पहले देखें और फिर इसी तरीके से इसको फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके जो भी मसले हैं वो इससे हल हो जाएंगे और इसको जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। मैंने तो सिर्फ जुम्मे की नमाज के लिए बताया है, जो लोग रश में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। और इस वीडियो से सारी चीज़ें सीखें, अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन करें और अपने आप को ये NLP टेक्निक्स देते रहें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। मेरी लाइफ स्टोरी थी, मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर टिकटॉक से है तो यूट्यूब पे चले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी स्टोरी जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें, ताकि आपकी स्टोरी से लोग मोटिवेट हों और अपनी ज़िंदगी में आगे निकल सके। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो घरों में बैठ गए हैं, कहीं कुछ काम नहीं कर रहे, ना नमाजों की तरफ जा रहे हैं और ना ही जो है ना अपने जो रोज़मर्रा के काम है वो कर पा रहे हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन इंसान की ज़िंदगी को मुश्किल ज़रूर बना देता है, लेकिन ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है कि इससे निकला ना जा सके। अब बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी कोशिश और थोड़ा डाइट प्लान, अल्लाह पर तवक्कुल, नमाज और दुआएं,
इंशाल्लाह आप भी इस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद, दुआ में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।